मौलाना साहब, ये जो वसीम का नए कुरान को लेके बयान आया है, इस पे आपका क्या कहना है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, कुरान करीम से लेकर जो बयान आया कि कोई नया कुरान पेश किया जा रहा है, इस बयान की जितनी भी मजम्मत की जाए, निंदा की जाए, वो कम है। ये अफसोसनाक बयान है, निंदनीय बयान है, काबिल मजम्मत बयान है। अगर आपको याद होगा तो मैंने इससे पहले भी एक बात कही थी कि जिस वक़्त ये 26 आयतों का सिलसिला शुरू हुआ था, उस वक़्त भी मैंने ये बात कही थी कि हमारे मुल्क का जो कानून है, संविधान है, वो बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही अच्छा है। मैंने कहा था कि जो सुप्रीम कोर्ट में जाकर किया है, क्योंकि मुल्क में कानून ये है कि किसी भी मज़हब की किताब या धर्म के सिलसिले में दखल अंदाजी सुप्रीम कोर्ट नहीं करेगा। चनांचे वैसे ही हुआ जैसा मैंने अपनी पहली बाइट में इस बात को कहा था, और उसमें फ़कत वो पिटीशन खारिज नहीं की गई बल्कि जुर्माना लगाया गया। आपको समझने की ज़रूरत है कि जो कुरान करीम के सिलसिले में इस तरीके से बात की जा रही है, मैं ये समझता हूँ कि पूरा दुनिया में जहाँ जहाँ मुसलमान हैं, सब इस बात पर मुत्तहिद हैं कि हमारा एक कुरान है, 114 सूरे उसके अंदर, उसमें कोई इख्तलाफ नहीं है। सारे मुसलमानों का, पूरी दुनिया के मुसलमानों का इस बात पे ईमान है, यकीन है कि कोई भी किसी भी हालत में इसका एक जो ज़बर या ज़ेर या पेश होता है उसको कोई चेंज नहीं कर सकता है। तो बात ख़त्म हो चुकी है कुरान से लेकर। देखिए, एक बात आपको समझने की ज़रूरत है, ये सब पॉलिटिकल स्टंट हैं, ये सब सियासी मरहले हैं। हमारे यूपी में आप देखिए, जिस वक़्त 135 करोड़ लोग कोरोना वबा में मुब्तला हैं, उस वक्त किस तरीके की गतिविधियां हमारे सूबे में हो रही, इसको आप देखिएगा। कहीं कुरान से मुताल्लिक़ बात होती है, कहीं अजान के सिलसिले में हाई कोर्ट में जाकर पिटीशन की जाती है, और राम से नहीं घाट के ऊपर कि जो तहसील वाली मस्जिद है, 100 साल पुरानी मस्जिद है, उसको किस तरीके से गिरा दिया जाता है और राती राता उसको ज़मीन बराबर कर दी जाती है। देखिए, ये जहन को और जो अभी मामलात हैं उन सबको, कोरोना में नाकामियाँ सामने आई हैं, उन सबको दबाने की कोशिश की जा रही है, और मज़हब की राजनीति और सियासत करके। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि हमारे सूबे की आवाम बहुत होशियार हैं, और वो इन तरीक़े की, जो इस तरीक़े की बातें हो रही हैं, उसमें कतई तौर के ऊपर नहीं फंसेंगे। और आप मुतमईन रहिए, जितना जितना इलेक्शन करीब आएगा, 2022 करीब आएगा, इसी तरीके से जज्बात को भड़काने की कोशिश की जाएगी। हमारा यूपी सरकार से और दिल्ली सरकार से ये मांग करते हैं, अपील है, मानना है कि इस वक्त मुल्क के अंदर जब कोरोना वबा चल रही है, लोग कोरोना ऑक्सीजन, इंजेक्शन, दवा, इलाज, बेड के लिए परेशान हैं, इस तरीके के बयान जो दे रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए। जो मुल्क को तोड़ने की साजिश रच रहे हैं, इन अनासिर को समझना चाहिए कि कौन लोग ऐसे हैं कि जो इस तरीके से रातों रात मस्जिद गिरा देते हैं। कभी अजान के ऊपर हमला है, कभी माइक के ऊपर हमला है, कभी मस्जिद पे हमला है, कभी कुरान के ऊपर हमला है। ये क्या हो रहा है मुल्क के अंदर? क्योंकि हमारे मुल्क में संविधान में यह भी कहा गया है कि कोई मज़हब, एक मज़हब वाला दूसरे मज़हब के जज्बात को, आस्था को ठेस नहीं पहुंचा सकता है। लिहाजा ये सब साजिश के तहत किया जा रहा है, सियासी हैं। और परवरदिगार आलम इंशाअल्लाह मुतमईन रहे कि परवरदिगार आलम कितने भी कोई आ जाए बात करने के लिए, कुरान मोजिज़ा है, वो एजाज़ है। आज दुनिया उसका जवाब न ला सकी तो जिनको उर्दू भी नहीं आती वो क्या उसके दूसरा